हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। वेलकम बैक, दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी है दो 200 सीसी की बाइक्स। एक है आपकी बजाज की RS 200, इसका जो आपका BS6 फेज़ 2 आया था, BS7 रेडी बाइक आई थी, वो मेरे सामने खड़ी है। और सेम आपकी RC 200 है, जिसका आपका BS6 फेज़ 2 जो आ गया है, BS7 रेडी है और E20 पेट्रोल के साथ ही आई है। तो इसका जो इंजन है वो E20 पेट्रोल के हिसाब से बनाया गया हुआ है। तो दोनों में एक बार कर लेते हैं डिफरेंसेस। तो पावर में डिफरेंस है। RS जो है आपकी है 24.5 PS जनरेट करती है, RC आपकी 25.6 PS जनरेट करती है। तो 1 PS की अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस है, RC में ज़्यादा पावर जनरेट कर रही है। टॉर्क की बात कर लूँ, जो RS है आपकी 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है और जो RC है वो 19.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो 0.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो RC ज़्यादा जनरेट कर रही है। तो दोनों ही मामले में बेटर है वो बाइक। और रीज़न है कि इंजन में थोड़े से डिफरेंसेस है। 200 सीसी का तो इंजन है दोनों का लिक्विड कूल है, लेकिन RC आपकी DOHC टेक्नोलॉजी के साथ आती है, RS आपकी SOHC टेक्नोलॉजी के साथ आती है। DOHC जो है वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक का, ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मानी जाती है। कर लेते हैं एक बार दोनों में ड्रैग और देख लेते हैं भाई कौन जीतता है कौन हारता है। तो मैं चलाऊँगा RS और अविनाश चलाने वाले हैं आपकी RC। देख के चलाइएगा। अभी तो RC आगे, और जाहिर सी बात है आगे होगी, क्योंकि ज़्यादा आपकी जो मतलब जो इनिशियल है वो KTM का काफ़ी बेटर है। भाई इसका जो है इनिशियल बहुत फास्ट है RC का। जब तक इसमें लिमिटर नहीं लगेगा तब तक गाड़ी इसको बीट नहीं कर सकती कोई। 200 सीसी सेगमेंट में देखो 119 पे इसका 5th गियर में लिमिटर आ जा रहा है। बाकी अब देखते हैं टॉप स्पीड में क्या खेला होता है। नई वाली RC जो है उसकी टॉप स्पीड कहीं ना कहीं कम है। आपकी जो RS है 144 तक 147 तक जा रही है, और जो RC है आपकी वो 137 तक जाती है। तो 10 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये मुझे देखना है कि बजाज में मतलब मीटर में एरर कितनी ज़्यादा है। अगर 10 की एरर होगी तो ये RS जो है जो उसको पीछे नहीं कर पाएगी। 135-36 देख लो, 136 पे इसका लिमिटर लगता है। अभी तक RS निकल नहीं पाई आगे। 3 बार लिमिटर लग चुका, अभी तक नहीं निकल पाई है। अगर 10 से कम एरर होगी तो ये पीछे कर देगी। मुझे लगता है यार RS और RC कहीं ना कहीं टॉप स्पीड जो है वो काफ़ी सेम रहती है। देखिए टॉप स्पीड डिफरेंस काफ़ी कम हो गया है। थोड़ा इनिशियल उसने ज़्यादा अच्छा बना दिया, उस चक्कर में पीछे नहीं कर पा रही है ये। अगर इनिशियल में थोड़ा डिफरेंस रहता अभी तक भी नहीं निकल पाई। आ भी रही है पीछे या नहीं आ रही है? कर देगी पीछे, टाइम लेगी, कर देगी पीछे, टाइम लेगी।
निकल पाई भाई यार। अभी तक आरएस निकली नहीं, हमें लग रहा है कि आरएस ऐसा तो नहीं कि भैया ने रेस ही खत्म कर दी हो। कर देगी, टाइम लेगी। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगी यार, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है आपका एक्सेलरेशन में। KTM का जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और RS का एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि RS स्लो है, बट अगर आप KTM से आप देखोगे तो काफ़ी स्लो है। ये नहीं आप आगे, इसका भी लिमिटर मार रहा है 147 पे। हाँ। ये 147, ये 137 और 10 का तो डिफरेंस होता ही है। वो देख है काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल पीछे पीछे थे, एकदम पीछे पीछे ना। हाँ इतना सा डिफरेंस होगा जितना मैं यहाँ पे था और तुम्हारी गाड़ी जो खंबा है इससे थोड़ा पहले ही थी, और इतना ही डिफरेंस बना हुआ था, इतना ही बना रहा। अभी राइडर चेंज करते हैं, देखते हैं। धीरे धीरे आगे निकल जाती, अगर 1 किलोमीटर और चलती तो 1-1.5 किलोमीटर। इतनी लंबी रेस कौन नहीं करता। तो भाई पहली रेस में आपने देखा कि RC विनर रही है, और सेकंड रेस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वेट में डिफरेंस है राइडर्स के, तो हो सकता है कुछ देखने को मिले इंटरेस्टिंग। अभी तो RC आगे चल रही है, अभी तो RC आगे चल रही है। भाई इनिशियल में तो RC फास्ट है, बट अभी देखते हैं। पे इसका लिमिटर आ रहा है 50 गियर में। और जैसा कि आपने देखा है कि भाई इनिशियल में RC को नहीं छुपा था कोई। जितनी भी फेयर बाइकें हैं 2.5-3 लाख के अंदर, उनमें से आपकी इनिशियल में RC को छूने की अगर ताकत कोई रखती है तो सिर्फ जिक्सर रखती है। जिक्सर के अलावा और कोई नहीं रखती। 43, 45, 45, 145। अब यहाँ पे आपको स्पीड मतलब मीटर एरर का दिख जाएगा साफ साफ। वो गाड़ी 135, 36, 37 जा रही है, 37 किलोमीटर मार रही है। ये गाड़ी 145 किलोमीटर मार रही है। बट नहीं यार, यहाँ डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है भाई, डिस्टेंस कम हो रहा है। और मैं थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, टोटल ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, आगे लिमिटर ना जाए। डिस्टेंस कम हो रहा है। कम क्या हो रहा है, बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत धीरे धीरे। बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल गैप मेंटेन कर रखा है, तो उससे ज़्यादा ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। भाई यही टेक्निक है, आप टोटल लीजिए, छोड़िए। अगर 137 हिट कर देगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी।
ये अभी तक तो RS आगे नहीं निकली और मुझे नहीं लगता कि निकल पाएगी। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस। देखो यार, इनिशियल इसका इतना अच्छा है ना RC का, कि इनिशियल में इतना आगे निकल जाती है कि फिर भाई पीछे वाली बाइक को भाई काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि RS की स्पीड RC से कम है, RS की स्पीड RC से थोड़ी सी ज़्यादा ही है टॉप स्पीड, लेकिन इनिशियल में जो गैप बन जाता है उसको आगे निकलने में RS को बहुत टाइम लग जाएगा। आपको बहुत लंबी रेस करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा। नहीं निकल पा रही थी ना, बहुत धीरे धीरे आ रही होगी। गैप बना था, धीरे धीरे आ भी नहीं रही, जब तक थोड़ा बड़ा लिमिटर आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, हाँ, कि मीटर एरर जो दिख रहा है इसमें एक्यूरेट है भाई, 10 का मीटर एरर है, एग्जैक्ट सीधा एक्यूरेट है भाई। 147 पे लिमिटर मार रही थी, फिर भी उसके ये 137 पे लिमिटर मार रही है, ये 147 पे मीटर आ रही है, और डिफरेंस बराबर बना हुआ है। एक्सेलरेशन में जो आगे ये निकल गई वो चीज़ है। एक चीज और भी है कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन RC 200 सेगमेंट में इससे ज्यादा एक्सेलरेशन तेज किसी का नहीं है भाई। मैंने देखा नहीं आज तक, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ बहुत तेज अपना टॉप स्पीड पकड़ती है, बहुत तेज। सेम प्राइस सेगमेंट में अगर प्राइस की बात कर ले तो सिर्फ जिक्सर 250 है जो इसको मैच करती है, वरना कोई बाइक आस पास भी नहीं है। जब तक इसका मतलब ये मान के चलो, जब तक इसमें लिमिटर नहीं लगेगा तब तक जो गाड़ी ओवरटेक बिल्कुल सही बात है 200 सीसी सेगमेंट में। चलिए, इसी के साथ आपने देखा कि दोनों ही रेस की विनर आपकी जो न्यू वाली RC 200 रही है वो रही है। तो इसका भाई साफ रीजन है कि भाई बजाज ने भी अपनी बाइक्स डाउनग्रेड की है, KTM ने भी डाउनग्रेड की है, बराबर डाउनग्रेड की है यार। तो चलिए, इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर आपने मेरा दूसरा चैनल पावर BHP चेकआउट नहीं किया तो भाई चेकआउट कीजिए, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए। और बताइए मुझे कौन सी बाइक का ओनरशिप रिव्यू देखना है, वो वहाँ मैं डालूंगा। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।